चैनल प्लेइंग विद मैथ्स। हाँ जी, आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स क्लास 8 ICSE सलीना की बुक से मैं आपको करवाने लगी हूँ। पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स है क्या। एक्सपोनेंट्स बेसिकली पावर होती है किसी भी जैसे ये 2 इंटू ये 2 रेज़ टू पावर 2 ये पावर है। एक्सपोनेंट्स होती है पावर की, एक जो बेस है, ये जो नीचे लिखा हुआ है डेट इज बेस, ये हमारा एक्सपोनेंट है। ओके, ये जो बेस है वो कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा डेट इज एक्सपोनेंट। ये पावर 2 है, ऊपर 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर, एक्सपोनेंट इसका 2 है, तो इसका मतलब ये 2 जो है वो 2 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये हमारी आ गया पावर। ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये बेस है, और ये टोटल एक्सप्रेशन जो है उसको हम बोलते हैं पावर, ये बोलते हैं पावर। 2 इज बेस, ये बेस, ये पावर, ये एक्सपोनेंट, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 इज होल एक्सप्रेशन इज आवर पावर। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारा एक्सपोनेंट क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं। हाँ जी, ये तो हमारा कुछ साइन या मीन्स पॉजिटिव साइन है, बट अगर इसका एक्सपोनेंट जो हमारा नेगेटिव में है, जैसे 2 रेज़ टू पावर -3, तो हम इसको जैसे इसको 2 को 2 रेज़ टू पावर 2 है, इसको हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पे 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई तो 3 बार करेंगे, बट ये जो माइनस है हमारे पास दिया हुआ, पहले हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये माइनस को कैसे सोल्व करेंगे, जो माइनस में पावर होगी ना उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि इसके बेस में हमारे ये जो न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम इसको 1 मान लेते हैं। जो माइनस में होगी वो डिनोमिनेट ये जो है उल्टा आ जाएगा हमारे पास, ये जो नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स खुद से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 1/8, ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 9 रेज़ टू पावर -1, ये एक ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -2। अब ये सारी जो एक्सपोनेंट्स हमारे दी हुई है ये सारी नेगेटिव है, हम इसके पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल करके। 3 रेज़ टू पावर -1 है, इसको हम 1/3 कर दें, इंटू ये 9 है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9 इंटू ये ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा, मतलब कि 3 को हम 1 टाइम ही खुद से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। 9 रेज़ टू पावर 1, यानी कि 9 को हम 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। 3 इसकी पावर 2 है, 1 जो पावर होती है आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो तो वो सेम ही होगी। ओके, 1/3 इंटू 1/9। हाँ जी, हमने जो है स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा था, आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, ये डिवाइड है, इसको हमने अगर मल्टीप्लाई बनाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये वाला ये जो एक्सप्रेशन दिया होगा ना डिवाइड के बाद वाला, तो हम उसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 रेज़ टू पावर 2 है तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 2 कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ये आ गया हमारा 27 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, यानी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 3 को, 3 इंटू 3, 1/27 इंटू 9, 9 1 जा 9 3 जा, हम ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। ओके, ये आ गया 1/3 हमारा आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 4 रेज़ टू पावर -1 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर -1। ये आप खुद से सोल्व करो, अगर नहीं निकलेगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं आपको ये सोल्व करके दिखाऊंगी। हाँ जी, और आप मेरे को अगर जिसका भी निकल गया है तो उसका आंसर मेरे को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है इसका आंसर। आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू पावर -1 होल पावर 3 है ये, यानी कि इन दोनों को, ये दोनों जो हमारे हैं इन दोनों को 3 बार मल्टीप्लाई करना खुद से, बट पहले हम नीचे अंदर वाला सोल्व करेंगे ताकि इसको हम सिर्फ सिंगल डिजिट में लेके आए। ओके, 2 रेज़ टू पावर -1, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि माइनस पावर है,
ओके इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारा 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 मीन्स 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना 2 ही आएगा, प्लस 3 को भी 3 की पावर -1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, होल पावर 3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 6। ओके और अब ये इसका हम एक्सप्रेशन क्या लेंगे, जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हम ये फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 के साथ डिवाइड किया तो आ गया हमारा 3, यानी कि ऊपर वाली डिजिट को हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 प्लस ये वाला प्लस ये। अब 6 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 और ऊपर वाली डिजिट को हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3 + 2, इसकी होल पावर भी 3 है। ओके 5/6। अब हमने 5/6 को 3 टाइम्स लिखना है, 5/6 × 5/6 × 5/6, ये आ गया 125, 36 6 5 × 5 25, 25 × 5 125। ओके ऊपर आ गया 125, 6 × 6 36, 36 × 6 196, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 3⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 4⁻⁻1 होल पावर 2। ओके अब ये नेगेटिव है, इसको हम कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव, होल पावर 2। अब ये डिवाइड है, इसको हमने मल्टीप्लाई बनाना है तो ये जो डिवाइड के बाद वाली जो डिजिट होगी ना उसको अभी हम रेसिप्रोकल ही कर देंगे। 4/3 होल पावर 2, 2 टाइम्स है, ये जो जिसके ऊपर पावर लिखी होगी उसको हम वो बेस को, उस बेस को हम उतनी ही टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बीच में लिखेंगे। 4 × 3 4/3 × 4/3, 4 × 4 16, 3 × 3 9, this is our answer. Our next statement is 2⁻2 + 3⁻2 × 1/2⁻2। अब ये पॉजिटिव है, हम इसको कुछ भी वो नेगेटिव में पावर नहीं दी हुई तो हम इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2⁻2 है यानी कि 2 को 2 बार लिखना है, 3⁻2 है यानी कि 3 को भी 2 टाइम लिखना है, इंटू 1/2 इसकी भी पावर 2 है तो इसको भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 × 2 4 + 9, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 4 + 9 = 13, 13 × 1 13/4 जी। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट 5⁻2 -3⁻2 होल ब्रैकेट इंटू 2/3 होल ब्रैकेट -3 पावर। ओके यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, 5 को 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई करके, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, हाँ जी इसकी पावर नेगेटिव है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट होती थी तो हम उसको नीचे 1 लिख के 1/2 करके पॉजिटिव पावर कर देते थे, बट इसमें अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है तो हम इसको क्या रेसिप्रोकल, इसका 2/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/2। अब इसकी पावर पॉजिटिव 3 हो गई। 5 × 5 25 -3 × 3 9। अब इसको जो है 3 की रेज़ टू पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 टाइम्स। ओके यहाँ तक क्लियर है आपको, हाँ जी। इसके बाद 25 - 9 16 इंटू 3 × 3 9, 9 × 3 27, 2 × 2 4, 4 × 2 8। अब हम ऊपर नीचे यहाँ पे कटिंग करेंगे, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, ठीक है। अब 27 × 2 54 is our answer.
नेक्स्ट में भी पावर्स हमारी दोनों नेगेटिव है, तो इसका भी हम रेसिप्रोकल ही करेंगे। 1/4 को रेसिप्रोकल 4 पावर पॉजिटिव 3 माइनस 1/3 का रेसिप्रोकल 3 पावर पॉजिटिव 3। हाँ जी, यहाँ पे है हमारी पॉजिटिव पावर है तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बट ये जो है डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाने के लिए ना तो इसका रेसिप्रोकल हमें करना ही पड़ेगा। ये 1/6 यानी कि 6 की पावर 3। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव 3 है, हमने पॉजिटिव 3 को के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए हमने रेसिप्रोकल किया है। ओके, इसके लिए हमने रेसिप्रोकल किया है, इसके लिए रेसिप्रोकल नहीं किया। ओके, 4 की पावर 3 यानी कि 4 को हम 3 टाइम लिखेंगे, 3 की पावर 3 3 को भी 3 टाइम्स इंटू 6 की पावर 3 6 को भी 3 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आ गया मल्टीप्लाई, सॉरी 6 6 जा 36, 36 6 जा 196। अब 64 को हम 27 से माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 37। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। हाँ जी, अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी एक पॉजिटिव पावर है और एक नेगेटिव पावर है। ये माइनस को हमने कुछ नहीं करना, ये पावर्स को देखना है हमने कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल होगा, अगर पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल नहीं होगा। इस नेगेटिव की वजह से रेसिप्रोकल की नहीं करेंगे हम, ये माइनस का माइनस ही आएगा। 3/2 की पावर हमारे पास -2 है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करके 4/3 पावर 2 कर देंगे। इसकी होल पावर फिर से 2 है हमारे पास। ओके, इसका एक ये है और दूसरा भी मैं आपको एक बताऊंगी मेथड। अब 2 पावर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। अब -4 है तो -4 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा, पावर 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इसकी भी पावर 2 है। 16 इंटू 16, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 16 16 जा 256। हाँ जी, आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी क्लास की हो कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे को बताना, तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँ। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। इससे हमें जो है वो एनकरेज हम होंगे कि हम और से और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू।